Hello students, in previous video we start our lesson number 16, All the World's a Stage. So this one is a poem of William Shakespeare and I read this poem for you in the previous video. So today I explain you this poem. Now in this poem students, the poet tells us that this world itself is a stage. पोएट हमें ऐसा बताता है कि जो ये संसार है वो एक स्टेज के जैसा है और हम जो यहाँ पर आते हैं, जन्म लेते हैं इस संसार में, तो हम अपने जो पार्ट्स हैं उनको प्ले करने के लिए आते हैं. तो ये जो एक्सट्रैक्ट है वो विलियम शेक्सपियर की एक कॉमेडी है एज यू लाइक इट, उससे लिया गया है, जिसमें डिस्क्राइब किया है कि एक जो मैन होता है उसकी लाइफ में 7 स्टेजेस होती हैं. तो वो स्टेजेस कौन कौन सी हैं वो मैं आपको पोएम में एक्सप्लेन करती हूँ. नाउ हियर इन दिस पोएम स्टूडेंट्स, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज. जो पूरा संसार है वो एक स्टेज है और जो सारे मैन और वुमेन्स हैं वो यहाँ पर प्लेयर्स के रूप में यहाँ पर अपना एक्ट स्टेज पर प्ले करते हैं. दे एंटर द स्टेज एंड दे गो ऑफ अगेन. तो जैसे जब जिसका जन्म होता है तो वो उसका एंटर कहलाता है उस स्टेज पे, और जब ये वर्ल्ड छोड़कर हम जाते हैं वो उसका वापस जाना, एग्जिस्ट कहलाती है. ना वन मैन प्ले 7 रोल्स. हर एक व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ में 7 रोल्स जो है वो प्ले करता है. एट फर्स्ट ही प्लेज द पार्ट ऑफ एन इन्फेंट. सबसे पहले वो एक इन्फेंट का प्ले पार्ट करता है. इन्फेंट मीन्स जो एक बच्चा जो पैदा होता है अपनी नर्स के आर्म में, एक म्यूलिंग पुकिंग छोटे से रोने की आवाज जो होती है वो उसका एक रोल होता है. तो फर्स्ट रोल जो होता है वो होता है एक इन्फेंट के रूप में. नाउ द नेक्स्ट इज वीनिंग स्कूल बॉय. वीनिंग स्कूल बॉय की एक ऐसा लड़का जो अनविलिंग है स्कूल जाने के लिए, जो स्कूल नहीं जाना चाहता, लेकिन अपनी जो सेकेंड स्टेज है उसमें उसे स्कूल जाना पड़ता है. देन कम द रोल ऑफ अ सोल्जर. इसके बाद एक सोल्जर के रूप में आता है. देन अ लवर, अ जज, एक लवर के रूप में जो अपनी मिस्ट्रेस की आईब्रो में प्यार ढूंढता है. देन सोल्जर जो बहुत सारे ओथ्स के साथ होता है, बहुत नई नई प्रेरणाएं उसको मिलती हैं और वो थोड़े से भी उसमें क्या बोलते हैं, थोड़े से भी एक इन्फ्लुएंस में वो लड़ाई करने के लिए तैयार रहता है. बहुत सारी उसकी स्ट्रेंज ओथ्स रहती हैं. तो इस तरह से एक इन्फेंट के बाद एक स्कूल बॉय, देन अ लवर, देन soldier. After soldier, as a judge, he play a role of a judge. And then the 6th age shift into a lean slipper pantaloon. जो 6th stage होती है वो फिर धीरे से स्पेक्टिकल्स लग गए आंखों में, साइड में पाउच आ गया, और जितना भी उसका यूथफुल था वो सारी चीजें जो वर्ल्ड से थी वो बहुत पीछे छूट गई. एंड एट द लास्ट द 7th स्टेज, जो 7th स्टेज होती है, लास्ट स्टेज होती है, वो होती है एन ओल्ड एज्ड मैन, एक बूढ़े आदमी की. तो जो वो लास्ट जो होती है, लास्ट जो उसका सीन होता है वो टर्मिनेट होता है लाइफ का एक मैन का, जिसमें बहुत सारे जो इंसिडेंट्स थे वो हो चुके होते हैं. अब जो ओल्ड एज मैन का जो 7th स्टेज कहा गया है उसे सेकेंड चाइल्डहुड भी कहते हैं, क्योंकि जो सारी चीजें एक इन्फेंट में होती हैं, दे डोंट हैव एनी टीथ, उनके दांत नहीं होते, वो अपनी सारी चीजें खुद से नहीं कर सकते हैं. तो सेम जो ओल्ड एज होती है वो दोबारा से वैसी ही हो जाती है कि एक एज होती है जिसमें हम फॉरगेटफुलनेस होते, सारी चीजें भूल जाते हैं, हम कर नहीं पाते हैं. So now the man lives on the mercy of other. उस समय पर दूसरों की दया पर जीना पड़ता है. अगर दूसरे हमारी हेल्प कर रहे हैं देन तब तो ठीक है, अदरवाइज हमारी जो लाइफ है वो इस तरह से चलती है. तो यहाँ पर पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि हर एक व्यक्ति की जो 7 लाइफ के जो 7 रोल हैं वो अपनी टाइम पर अपने रोल को प्ले करता है, और जब उसके जाने का समय होता है तब वो इस वर्ल्ड से या इस स्टेज से अपना एग्जिट ले लेता है. So student, I hope all of you understand this poem. So you have to read it once again and try to understood it.